नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, केतु कुंडली के खाना नंबर 8 में अष्टम भाव में जब होता है यहाँ पे तो कैसा फल देते हैं यहाँ पे केतु देव, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जब यहाँ केतु शुभ होगा तो क्या ग्रह योग होंगे, और जब केतु यहाँ अशुभ होगा तो क्या ग्रह योग होंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बड़े आसान सी भाषा में अपनी कुंडली को देखना सीख जाएंगे और क्या निशानियां होंगी, जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आ रही होगी, उस निशानियों को देख के, उस परेशानियों को समझ के आप समझ जाएंगे कि आपका केतु यहाँ शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। ये 8वां घर जो वृश्चिक राशि होती है, ये मंगल का घर है, मंगल की जमीन है और शनि का हेड क्वार्टर कहा गया है इसमें लाल किताब में। और वृश्चिक राशि जैसा कि आप जानते हैं, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि में चंद्रदेव नीच के होते हैं और लाल किताब में इसको दिशा दक्षिण की दीवार बताया गया है, साउथ की वॉल। तो जब केतु अशुभ होगा तो साउथ की वॉल पे क्या निशानियां होंगी, तो क्या वहां नहीं रखना चाहिए घर में, इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको अपने घर का वास्तु करना भी आसान हो जाए। जैसा कि अष्टम भाव ये मृत्यु का भाव होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव होता है। जब यहाँ केतु देव शुभ होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ लाल किताब में जो पंडित जी ने बताया है कि मारक घर जब केतु बैठा, पिस्तान पत्थर आ होता हो, मर्द औरत न सुखिया जोड़ा, लड़का कब्र जा सोता हो। पहले 6वें तक बुध जो बैठा, औलाद कायम था 34 हो, बैठा मगर जब 7 तब 12 बाद 34 जा बचती हो। कहने का मतलब 1 से 6 घर में अगर आपका बुध बैठा है तो 34 साल की उम्र के पहले जो औलाद पैदा हो जाती है इनको। अगर 7 से 12 के घरों में बुध बैठा है, यहाँ से 7 से 12 के घरों में, तो इनको जो है 34 साल के बाद ही संतान इनको होती है। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक, जब केतु यहाँ नेक हो तो कैसा फल देते हैं। तो एक लाइन में बताया है कि खाना नंबर 12 में यहाँ पे अगर मंगल नेक बैठा हो तो केतु यहाँ बैठा है तो कोई इसका बुरा असर नहीं होगा, केतु शुभ ही फल देगा। और इनकी उम्र बताया कि कम से कम 70 साल होगी, उससे ज्यादा ही इनकी उम्र होती है। 70 साल से कम इनकी उम्र नहीं होती जिसका केतु यहाँ शुभ बैठा हो। अगर बुध कुंडली में शुभ अवस्था में बैठा है, नेक बैठा है, तो फिर यहाँ केतु यहाँ शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पे बुध को भी ठीक रखना है। आप अपनी कुंडली में देखें कि आपका बुध कहाँ किस घर में बैठा है, नेक है, शुभ है, अशुभ है। और कुछ ग्रह योग हैं दोस्तों, जैसे कि मंगल कुंडली में नेक बैठा हो, जैसा कि 8वां घर ये यहाँ पे जब केतु बैठता है तो यहाँ मंगल को खराब ही करता है। अगर कुंडली में मंगल नेक हो, या बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, या बृहस्पति आप कुंडली में देखें खाना नंबर 1 में हो, लग्न में बृहस्पति बैठा हो, या खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो, या चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठा हो, यहाँ पे राहु होगा तो राहु के साथ में यहाँ चंद्रमा अगर बैठा हो, तो बताया है कि ये यहाँ पे केतु कायम होगा और बहुत अच्छा फल यहाँ केतु देगा। और इनको बहुत ज्यादा नर संतान इनको होती है। जब मंगल नेक होता है, बृहस्पति लग्न में हो, बृहस्पति दूसरे घर में हो, या चंद्रमा दूसरे घर में हो, बृहस्पति लग्न में हो, जो मैंने योग बताए हैं, तो इनको नर संतान होती है और बहुत अच्छा जीवन यहाँ केतु देव यहाँ इसको देते हैं। बृहस्पति मंगल खान नंबर 6 में, बृहस्पति मंगल खान नंबर 12 में अगर ना हो तो यहाँ केतु का असर कभी मंदा नहीं होगा। ये एक लॉ है, इसको भी आप लोग ध्यान दें। तो केतु देव का यहाँ अच्छा फल मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ मंदी हालत के बारे में। जब केतु यहाँ मंदा होता है तो किस प्रकार से यहाँ मंदा होता है, जैसा कि मैंने बताया भी है कि केतु देव मंदा कैसे हो जाते हैं। चंद्र शनि का विष योग हो, शुक्र पहले घरों में बैठा हो, बुध आगे के घरों में बैठा हो, तो इससे केतु खराब हो जाता है। चंद्रमा शुक्र का संबंध बन रहा हो तो केतु खराब हो जाते हैं। जब केतु यहाँ मंदे हों और बुध शुक्र भी मंदे घरों में बैठे हों, या बुध शुक्र खराब हों, तो बोलते हैं कि ये आदमी जैसे ही चरित्रहीनता करता है, कोई भी गलत काम करता है, अपने चरित्र को खराब करता है, आदमी हो या औरत हो, तो इसका जो बुरा इफेक्ट होता है, इसकी जो निशानी होगी, बुरा जो प्रभाव इसका जाएगा केतु का, ये इसकी औरत की सेहत पे जाता है। उसकी औरत बीमार होने लगती है बार बार। अगर ये आदमी ज्यादा मांस मदिरा खाए पिए, चरित्र को अपने खराब करे, तो इससे शुक्र खराब हो जाता है और बुध खराब हो जाता है, जिससे कि केतु देव यहाँ उनको बुरा फल देने लगते हैं। तो चाल चलन को मंदा ना करें। इसने बताया कि कुत्तों की सेवा और चाल चलन पे काबू रखने से इनको जो है इनकी गृहस्थ जीवन अच्छा चलने लगता है। केतु 8 में बैठा है, मंदा फल दे रहा है, तो इसकी एक निशानी, तो इनकी छत पे कुत्ते चढ़ जाते हैं और वहां पे छत पे जाके रोते हैं, तो ये जो है बहुत बुरा विपत्ति आने वाली है, ऐसा समझे, बहुत बुरा समय की निशानी होती है कि आने वाला समय में बुरा होगा और इसका बुरा प्रभाव इनकी संतान के ऊपर जाता है।
तो ये एक निशानी जो है पाई जाती है, देखने को मिलती है कि छत पे कुत्ते जाके रोते हैं। और जब यहाँ केतु मंदे होते हैं तो इनको जो है 48 साल तक संतान का सुख नहीं मिलता और इनको केतु से संबंधित जो है परेशानी होती है, रोग होते हैं, जैसे कि पेशाब की नाली में जो कतरा कतरा करके बताया है कि बूंद बूंद करके जो उनको पेशाब होना, रुक रुक के पेशाब होना, ये केतु 8 में जब अशुभ बैठा होता है तो उनको ये रोग होता है। तो ये निशानी होती है। फोड़े फुंसी होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, कान के दर्द, रीढ़ की हड्डी में समस्या, घुटनों में समस्या, पैर में चोट लगना, फेफड़ों के रोग और किडनी में समस्या आना, ये सारे केतु के अशुभ लक्षण होते हैं। तो ऐसी बीमारी केतु फिर वो खराब होकर वहां देने लगता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका केतु यहाँ बुरा फल दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। जब यहाँ केतु बुरा फल दे रहा हो, अशुभ बैठा हो, तो 25 साल 26वां साल लगते ही इंसान के जीवन में समस्या चालू हो जाती है। गृहस्थ जीवन खराब होता है, संतान नहीं होती है, धन दौलत काम कारोबार सब खराब हो जाता है, बहुत परेशानियां गृहस्थ जीवन में आती हैं। और एक योग है दोस्तों कि जब खाना नंबर 2 में यहाँ राहु होगा तो इसे खाली ही मानते हैं। तो अगर खाना नंबर 2 में राहु के सिवा यहाँ कोई दूसरा ग्रह नहीं हो तो इसमें जो है बृहस्पति का उपाय बताया है, बृहस्पति का उपाय इनको करना चाहिए। नहीं तो फिर ये समस्या जो मैंने बीमारियां बताई हैं, फोड़े फुंसी होना, सेहत खराब होना, जुलाब, जोड़ों के दर्द, जो भी कान में समस्या आना, संतान ना होना, ये जो समस्या होती है तो इनको जो है बृहस्पति का उपाय कर लेना चाहिए। कान छेदन बहुत मददगार बताया गया है। कान छेदन करके उसमें सोना पहने सोना पहने। कान हमारे केतु होते हैं और सोना जो है बृहस्पति होते हैं। तो हम केतु को बृहस्पति का मदद देते हैं, जिससे हमारा केतु चेला है वो गुरु का, तो गुरु उनको कंट्रोल करते हैं। तो वहां से वो सुख फल मिलने लगते हैं। जो जीवन में समस्या आ रही है, बीमारी हो रही है, संतान से संबंधित परेशानी आ रही है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, जीवन ठीक हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं उनको जो आपने देखा होगा बहुत कुत्ते काटते हैं। एक जन तो मेरे पास आया तो उनको 4-5 बार कुत्ते काट लिए एक ही साल में। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, तो मैंने उनका कान छेदन करा के उपाय कराया, तो उसके बाद वो कुत्ते काटने वाला सिलसिला खत्म हो गया। नहीं तो बहुत उनको कुत्ते काटते थे। तो ये केतु अष्टम में जिसका बैठता है तो उनको केतु कुत्ते जो है बहुत काटते हैं। तो ये निशानियां, जो अशुभ निशानियां, इससे आप समझ सकते हैं कि इनका केतु यहाँ पे बुरा फल दे रहा है। तो ये अशुभ निशानियां है दोस्तों, तो इसको इस प्रकार से उपाय करें। तो इनको केसर का तिलक लगाना चाहिए, नाभि जुबान माथे पे, मंदिर में चने की दाल वगैरह देते रहें, पंडित पुजारी की सेवा करें, कान में सोना पहने, तो इससे इनका बचाव होता है। और एक योग है दोस्तों कि जब केतु देव यहाँ बैठे हो, इसके साथ कोई भी ग्रह साथ में केतु के बैठा हो, तो यहाँ पे केतु को मंदा ही गिना जाएगा। ज्यादातर तो यहाँ बुध और केतु की युति बहुत बुरी होती है। अगर बुरा हो रहा है, परेशानी आ रही है, तो इनको जो मैंने भी उपाय बताया ये कर लेना है। और जो भी ग्रह इनके साथ बैठा है 8 में, जैसे बृहस्पति बैठा है तो चने की दाल, एक काले सफेद कंबल में चने की दाल लेके उसको वीरान जमीन में दबा दें। बुध बैठा है तो हरी मूंग डाल के उसको वीरान जमीन में काले सफेद कंबल में लपेट के उसको वीरान जमीन में दबा दें, 800 ग्राम ले लें। और अगर मंगल बैठा है तो लाल मसूर की दाल, सौंफ ले सकते हैं, उसको जो है कोई भी एक चीज ले लें, सौंफ या वो शहद या सौंफ या लाल मसूर लेके काले सफेद कंबल में उसको वीरान जमीन में दबा देने से ये जो है वो समस्या खत्म हो जाती है। जो भी ग्रह वहां बैठता है केतु के साथ, उसका वो उपाय होता है। जब कुंडली में केतु यहाँ बैठा हो, केतु भी खराब हो रहा हो और बृहस्पति भी मंदा हो, लाल किताब के लॉवाइज बृहस्पति भी मंदा हो, तो यहाँ बताया कि न संतान तो होती ही नहीं है, संतान से संबंधित जो समस्या और जो बुध केतु से संबंधित जो परेशानी शरीर में आती है, तो यहाँ पे बुध और शुक्र भी बताया कि मायूस करने वाले होंगे। तो इनकी जो है संतान बहुत देरी से कायम होती है। तो इनको बृहस्पति का उपाय जो मैंने अभी पीछे बताया वो उपाय सारे कर लेने चाहिए, तो जीवन अच्छा होता है। और एक योग है कि जब गुरु और मंगल कोई खाना नंबर 6 या 12 में हो, 6वें घर में गुरु मंगल हो या 12वें घर में गुरु मंगल हो, या मंगल बद होके 4थे घर में यहाँ बैठ जाए, मंगल बद हो, नेक नहीं, मंगल जब यहाँ बद हो, इनको क्या समस्या दिखाई देगी? इनके घर में बताया कि जो बेड, पलंग, फर्नीचर ये टूटे होते हैं, उसके पांव हिल रहे होंगे, कुछ ने टूटा फूटा होगा फर्नीचर, बेड पे जो सोते हैं उसके पांव हिल रहे होंगे, खाट होगा, चौकी होगी। तो ये जो लकड़ी से बने सामान, इनको हम केतु कहते हैं। तो इसको ठीक रखें, क्योंकि इनके पास ये इतना बुरा हाल कर देता है केतु कि उनके पास उसको बनवाने के लिए भी पैसे नहीं छोड़ता, और ये दूसरों का भी टूटा फूटा खाट लाके अपने घर पे रखते हैं और सोने लगते हैं। तो इस प्रकार से ना करें। और खास करके केतु यहाँ दक्षिण की दीवार की तरफ बैठा है, तो उस तरफ वो सब सामान ना रखें। दक्षिण की दीवार की तरफ, 8वां घर दक्षिण की दीवार होता है, तो वहां पे सारे सामान ना रखें, कबाड़ भंगार हटाएं।
यहाँ पे केतु देव शुभ फल देते हैं। तो फर्नीचर अपने घर का अच्छा रखें, इस बात का परहेज रखें। जब यहाँ पे ये गुरु और मंगल यहाँ हो, गुरु मंगल यहाँ हो, या यहाँ पे मंगल बद बैठा हो चौथे घर में, अगर आप कुंडली में ये योग है तो इस प्रकार से परेशानियां, केतु यहाँ मंदा होगा तो इस प्रकार से समस्याएं आपको दिखाई देंगी। तो आपको ये सारे परहेज कर लेने चाहिए। शनिचर या मंगल बताया है, शनि या मंगल कोई भी खाना नंबर 7 में हो और केतु यहाँ बैठा हो और अशुभ फल दे रहा हो तो क्या होगा, अशुभ हो, काल किताब के लॉ वाइज ये योग हो। तो ये जो मैंने बताया है कि अचानक जो है मंदी जो बताया कि चारपाई वगैरह टूटी होगी और इनके घर में जो है अचानक मुसीबत आती है, अनेकों प्रकार की मुसीबतें इनको जीवन में आती रहती हैं। तो इनको यहाँ पे गुरु का उपाय जो मैंने बताया है कि कान में सोना पहने, मंदिर यहाँ चने की दाल मंदिर में देते रहें, तो यहाँ से केतु की ये दृष्टि जाएगी वहां पे बृहस्पति पे, तो बहुत यहाँ पे शुभ फल मिलने लगता है। और एक योग है कि 12 में मंगल बैठा हो और केतु यहाँ बैठे हो, अशुभ फल दे रहे हो, या शनि खाना नंबर 1 में बैठा हो, केतु यहाँ हो, तो ऐसे टेव वाले को बताया कि जिसकी कुंडली में ये योग होता है तो उनके जन्म से पहले 12 साल पहले, इनके जन्म से पहले इनका कोई भाई गुजर गया रहता है, उसकी मौत होती है, उसकी मृत्यु के बाद ही इनका जन्म होता है। क्योंकि खाना नंबर 12 में जब मंगल बैठता है तो उसमें बताया कि भाई बड़े भाई नहीं होते, अगर होंगे तो मुर्दे लाश के समान होंगे, किसी काम के नहीं होंगे, जिंदा होंगे तो, नहीं तो होते ही नहीं। कोई भी निशानी अगर आपको मैच हो रही है तो उसका उपाय जो मैंने बताया है उस प्रकार से करना है। बाकी यहाँ से कोई चोट पड़ रही है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, इसकी दशा चल रही है, इस ग्रह की दशा चल रही है, या यहाँ से दृष्टि आती है इस घर में 25% की, तो वो जो समस्या होती है तो इसमें भी आप कुंडली को बहुत अच्छी तरीके से देख के ही आपको उपाय बताया जाता है। चोट, धोखा, टक्कर, ग्रहों की जो टक्कर होती है, ये सब चीज को एनालिसिस करके ही कुंडली के उपाय बताए जाते हैं। बाकी जो किताब में उपाय हैं वो हम आपको बताते हैं, तो आप उस प्रकार से अपना उपाय कर सकते हैं। अपने गुरु को ठीक रखें, अपने चरित्र को ठीक रखें, चने की दाल वगैरह मंदिर में दें, कान में सोना पहने, कुत्ता पालें, कुत्ते की सेवा करें। जैसे कि आप केतु यहाँ होगा तो बार बार आप देखेंगे कि कुत्ता जितना पालेंगे तो कुछ दिनों में मर जाएगा या भाग जाएगा, तो फिर दूसरा लाके पालना है, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ होती है, कुत्ते को तो भाग जाता है। तो दूसरा पालते रहने से भी इनको यहाँ पे बचाव होता है, संतान होती है, क्योंकि केतु को हम संतान देखते हैं और हमारे जो बॉडी पार्ट हैं केतु से संबंधित उसमें समस्या देता है। तो वो जो समस्या अगर किसी कुछ दिखाई दे रही है आपके जीवन में, तो आपको इस प्रकार से अपने केतु को शुभ करने के लिए ये सारे उपाय मैंने जो बताए उसको आप फॉलो करें। बाकी आपको जो चीजें नहीं समझ में आती तो आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में, उसको देख के संपूर्ण तरीके से एनालिसिस करके आपको उसका उपाय बताया जाए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मैंने जो अच्छे से समझाया है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।